औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों को एक दफ़ा फिर खुशामदीद मेरे फिक्शनल चैनल अज़ीम अमलियात में। आज की जो हमारी वीडियो का उन्वान है, मसान का जादू क्या है और ये किस तरह किया जाता है और इसका इलाज किस तरह होगा और ये किस हद तक लोगों को नुकसान पहुंचाता है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि ये किस तरह किया जाता है। जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुतालिक और जो भी मुझे मालूम है, मैं इंशाल्लाह आप तक पूरी बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर आपके साथ ये मसला हो तो उसको किस तरह हल करना है, किस तरह आपको सब्र, तहम्मुल, मजाजी का मुजाहरा करना है, तो ये सब मैं आपको बताता हूँ। चलते हैं वीडियो की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। तो मसान का जादू, अभी मेरे पास 3 से 4 केसेस थे इसके। तो उनमें ज़्यादातर जो चीज़ थी मुझे जो मिली है कि मसान के जादू में, एक तो इंडिया से था, वो लड़की थी, उसकी तस्वीर नहीं शो करूँगा। उसके ऊपर भी मसान का जादू था। उसकी तो हालत, उन्होंने, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली हुई उसमें थी, वो उसमें हालत उसकी इस तरह हो गई है, इतनी ख़तरनाक हद तक उसके ऊपर वो असर कर गया है कि अगर उसको यानी कि ना पकड़ा जाए तरीके से तो हो सकता है उसकी डेथ भी वाक़या हो सकती है। उससे पहले उसकी जो वालदा है, उससे पहले जो उसकी वालदा है उसकी यानी कि उसी की वजह से जो है डेथ हुई है। तो उसके बाद फिर वो मसान जो था, उसका जादू था, उसकी वालदा से उसकी बेटी के ऊपर भी वही जादू कर दिया गया, यानी कि उसको मार, उसके ऊपर उसका वाल्द जादू कर रहा था, जो बाप था उसका। शायद कोई उसकी रंजिश हो जिसकी वजह से, या एक्सपेरिमेंट के लिए हो सकता है। तो वो चीज़ उसके अंदर, जिस्म के अंदर जो चलती थी, उसको मैदे को डैमेज करती थी उसकी, यहाँ तक कि उसकी आंखें मैंने देखी हुई थी कि यहाँ से ये जो हल्के थे ये जले हुए थे, यानी कि होंठ भी जले हुए थे, यानी कि स्वेलिंग बहुत ज़्यादा थी उसके चेहरे के ऊपर। और पूरा जिस्म, उसने मुझे जो वीडियो भेजी थी उसमें उसका पूरा जिस्म ऐसे फूला हुआ था, स्वेलिंग हुई थी, तो देखा नहीं जाता था। तो यानी कि वो चीज़, वो लड़की के बकौल था कि ये चीज़ मेरे जिस्म के अंदर चलती है। और यहाँ तक कि वो उसके साथ गलत काम भी करते थे। ज़ाहिर है शयातीन जिन्नात उसके ऊपर मुसल्लत थे, जो भी है, शयातीन जिन्नात कह लें या शयातीन, जो ज़ाहिर है काफिर मुर्दे जो होते हैं उनके उनके ज़रिए किया जाता है। तो वो पिलाया गया था उसको, यानी कि ज़बरदस्ती उसके बकौल था कि मेरे जो बाप है उसने मुझे पिलाया है किसी चीज़ में मिला के, इसी तरह ही मेरी वालदा को पिलाया था। तो लेकिन वो भी अपने बाप से छोड़ के अपनी बहन की तरफ रह रही थी, तो जैसे ही वो उसको पिलाया गया उसके बाद उसकी ये हालत हो गई है। तो खैर जितना मुझसे हो सकता था मैंने उसको वो तरीक़ेकार उसका बताया था। तो लेकिन वो शायद जो हिंदुआना मज़हब के मुताबिक मैंने जो मुझे तरीक़ाकार बताया था, जो मेरे मौक्लीन थे सूरत मुज़म्मिल शरीफ से, उनसे मैंने मशवरा किया था, तो उन्होंने बताया था कि अगर वो हिंदू है हम डायरेक्टली उसका इलाज नहीं कर सकते, तो असर भी नहीं करेगा। अगर हो जाए तो ये सोने पे सुहागा है अगर हम करते हैं तो। लेकिन उन्होंने बताया फिर भी दूध का गिलास लें तो उसके अंदर वो सिंदूर जो होता है उसको मिला के घर के चारों कोनों में उसका यानी कि छिड़के, उसको छींटे लगाए, और डेली, यानी कि उसने कहा है कि ये तकरीबन 40 दिन वो ये अमल करे और उस दूध को पिए भी, तो इंशाल्लाह वो अंदर से ख़त्म हो जाएगा। तो दूसरा भी केस जो था वो भी इंडिया से था। उसमें भी वो लड़का है, मेरा दोस्त है, अभी दोस्त बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं उसका इलाज कर रहा हूँ। और उसको लोगों ने बड़ा कुछ कहा हुआ था कि आपके ऊपर इज्जत है, आपके ऊपर ये, लेकिन उसके ऊपर मसान ही है, उसके अंदर भी ऐसे ही चीज़ चलती है, उसका मैदे को डैमेज कर, जब उसके अंदर से निकलती है, निकाली है कई दफ़ा लेकिन फिर घुस जाती है। तो अभी शायद उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, देख रहे हैं उसके साथ और क्या क्या है, पुतले हैं, क्या है, साथ में दफन है।
जो भी है बहरहाल देखेंगे, लेकिन उसका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी उसको भी मैंने आज उसका एक इलाज बताया है कि उसके मुताबिक हम चलेंगे उसको लेके। लेकिन उसके जिस्म में भी यही सिचुएशन थी कि वो चीज़ अंदर रेंगती है, यानी कि कभी मैदे में होती है, कभी पाँव में होती है, कभी टांगों में होती है, कभी सर पे होती है। इस तरह वो रेंगती हाज़िर नहीं होती है, मसान हाज़िर नहीं होता, मेरे जहाँ तक मेरा तजर्बा है। तो अगर कोई कहे कि मैं सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ूंगा या दूसरी सूरतें पढ़ के मैं इसको हाज़िर करूंगा, ये मुझसे बात करेगी, फिर इसको निकाल दूंगा, जला दूंगा, इस तरह नहीं होना। वो खुद भी अमल था, उसने भी बड़े टोटके लगाए हुए थे। तो बहरहाल खैर मैं उसकी अपने पीरो मुर्शद की मदद के ज़रिए उसकी रहनुमाई भी कर रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से। तो इंशाअल्लाह उसको निजात मिलेगी। बहुत सी चीज़ों की से उसको निजात मिल गई है। उसका इल्म अमल हर चीज़ बंदी हुई थी, नमाज कुरान की पाबंदी करता था, वो ख़त्म हो गई थी। 5 साल उसने रोज़े तक रख के रियासतें की थी, लोहे महफूज तक, यानी कि 7वें आसमान तक उसका हाथ चला जाता था। यानी कि बातिन भी उसका इतना तेज़ था कि वो जहाँ चाहे मर्जी जा सकता था। सब कुछ बंद कर दिया कमीनों ने, जो भी उसके दुश्मन थे बातनी तौर पर, वही उसके करीबी लोग थे। चलें बहरहाल उससे हटते हैं। फिर ये अभी केस एक लाहौर में भी था, लाहौर बैरिया टाउन में। मेरे मोहसिन हैं, मेरे मुईद भाई भी हैं, मेरे शागिर्द भी हैं, और उनकी वाइफ के साथ भी ये सिचुएशन हुई थी। लेकिन उसको पहले मैंने ख़त्म कर दिया था। 20-25 दिन तक वो ठीक रही है, नॉर्मल रही है। उनके अंदर भी चीज़ रेंगती थी और उनके साथ गलत हरकतें जो भी होती थी वो करती थी, तो वो ख़त्म कर दिया। लेकिन फिर उनके घर में मसान कैसे दाखिल हुआ, किसी खाने वाली चीज़ पर डाल कर उनको फिर खिला दिया गया, पढ़ के उसके अंदर मिला के जो भी करके उसको खिला दिया गया, तो वो फिर उसी कंडीशन में आ गई। अभी वो मेरे लिए मुश्किल हो गई थी। तो ख़ैर अभी भी उसका यानी कि जो पहले से यानी कि मसला था, ज़्यादा था, उससे बहुत कम हो गया है। तो लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये हो जाएंगे। उनको भी मैंने जो इलाज का तरीक़ेकार था, जो मैंने आपको इंशाअल्लाह वीडियो के एंड पे बताऊंगा, सेम यही भेजा है। इंशाअल्लाह इससे वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लोग इससे इलाज करते हैं। अभी मिला है और कुछ दिन पहले। तो मसान किस तरह किया जाता है कि ये लेते हैं खाक, यानी कि मुर्दे की खाक, मुर्दे की खाक लेते हैं और उसको यानी कि जो भी उसके ऊपर पढ़ाई करते हैं, पढ़ के उसको खाने वाली चीज़ में मिला के आपको पिला देते हैं। इंडिया में ये इस तरह होता है, यानी कि मुर्दे की खाक लेके, या फिर ये इस तरह करते हैं, अगर आपको खिलाएंगे नहीं। पहली बात तो ये खिलाते ज़रूर हैं, किसी ना किसी तरीके से खिलाया जाता है। इंडिया का जो लड़का था उसको भी खिलाया गया, वो लड़की उसको भी खिलाया गया, इनको भी खिलाया गया, खिलाते ज़रूर हैं। और दूसरा ये कि पाँव की मिट्टी लेके उसके ऊपर यानी कि उसको मसान के अंदर मिला के उसका पुतला बना के उस बंदे के नाम का उसके ऊपर जो भी मसान की पढ़ाई करते हैं उसके ज़रिए उसको यानी कि उसके ऊपर डाल देते हैं। यानी कि वो जो मुर्दा जो जलाया जाता है उसका वो लेते हैं, क्या कहते हैं, उस मुर्दे का हमज़ात भी जगाते हैं, उसके साथ जो शयातीन होते हैं उसको भी जगाते हैं। अक्सर ज़्यादातर जो होते हैं ना, जो आमलीन होते हैं, हिंदू आमलीन होते हैं, हिंदुआना आमलीन, उनकी जो होती है ना राख, यानी कि जब वो मर जाते हैं तो वो जो होते हैं, इनके दूसरे जो आमिल होते हैं, वो उसके मरने का इंतज़ार करते हैं। करने के बाद उनके मरने का, जब वो उनकी चिता जलाते हैं, जलाने के बाद वो जब राख ठंडी हो जाती है उसमें से एक मुट्ठी लेते हैं, एक फिर चिकनी मिट्टी की मुट्ठी लेते हैं, उसका पुतला बनाते हैं। वो पुतला जब बनाते हैं, बनाने के बाद उसके ऊपर पढ़ाई करते हैं, यानी कि पढ़ाई करने के बाद उसकी यानी कि सही उसके अंदर हाज़िरी होती है। 3 दिन का होता है या 4 दिन का, वो 3-4 दिन लगातार उसको करते हैं, 3 दिन का होता है। तो वो मसान की रानी को जगाते हैं उसके ज़रिए। तो फिर वो इसको ज़्यादातर किया जाता है हलाकत के लिए इस्तेमाल। इसकी जो मेन निशानी होती है, आपके घर के अंदर अगर ये राख मिलेगी, मिट्टी मिट्टी मिलेगी, तो उसका अगर वो आपको मिले, बेड में मिले, आपके कपड़ों से मिले, तो फिर आपको फ़ौरी तौर पर यानी कि खुले पानी में नहाना चाहिए, यानी कि नहर में, दरिया में, समुद्र में फ़ौरी तौर पर नहाएं। और अगर वो चल जाए, आपको नहीं पता चला कि ये मिट्टी किस चीज़ की थी, तो वो चल गया मसान आपके ऊपर, तो फिर ये आपने क्या करना है कि 3 लड्डू लेने, बेसन के, 1 गिलास पानी का, 1 दूध का, 1 शरबत का, इनके ऊपर 360 दफ़ा
सूरत कुरैश पढ़नी है, पढ़ के उसके ऊपर दम करके फिर आपने जो है न्याज देनी है फातिहा पढ़ के, और उसको यानी कि जो आपके पास फातिहा के बाद जो सामान बचा है, यानी कि 3 लड्डू और क्या कहते हैं उसको, शरबत, दूध और पानी, इनको बर्तनों समेत आपने या तो एक बंद कमरे में रख देना 3 दिन के लिए। तो अगर आपके ऊपर मसान है, ताज़ा हुआ है, तो वो फौरी तौर पर वो आएगी रानी मसान की, अपना लेके वो चली जाएगी, आपकी जान छोड़ देगी। और दूसरा ये है कि इसको आपने या तो किसी वीराने में रखाना है या किसी झाड़ियों में रख देना है, छुपा के रखना है, तो ताकि वो वहाँ से ले जाए, बर्तन भी भूल जाए, फिर उनको नहीं सोचना कि ये इनका क्या होगा। आप अपने मर्ज़ के लिए मर्ज़ से जान छुड़वाएं बस। तो इनमें जो होती है अभी जो जो पाकिस्तान में हुआ है जो मसान का केस, उसमें इंडिया वाले तो मैंने आपको बताया कि वो राख जो होती है मुर्दे की, उसके ज़रिए वो करते हैं, चिता से राख लेके। तो उसमें मैंने देखा था उस लड़के के ऊपर यानी कि जो किया गया है, उसके ऊपर राख भी है चिता की, उसके पाँव की मिट्टी भी है, और वो लेके उसके ऊपर पढ़ाई करके मसान की, तो वो उसके घर के बाहर दफन किया था। कुछ पुतले वगैरह भी बनाए गए हैं, यानी कि पुतले मसान से और उसके पाँव की मिट्टी से बनाया गया है, और उसके ऊपर पढ़ाई करके उसके ऊपर मुसल्लत किया गया शयातीन को। इसी तरह ही वो हिंदू लड़की के साथ था। और यहाँ पाकिस्तान में जो था, इसमें उस केस में थोड़ा सा डिफरेंट था, उसको पढ़ाई करके मसान कि वो बस उसको खिलाया गया है। वो इतना शदीद पहले था स्टार्टिंग पे, उसके भी पाँव की मिट्टी इस्तेमाल हुई थी, क्योंकि ये केस लाहौर में था। यहाँ पर शमशान घाट बहुत कम है, बहुत कम है, हिंदू लाहौर में बहुत कम है, शायद हों भी, लेकिन मेरे देखने में बहुत कम है कि जो जलाते हैं, जलाने वाला काम ज़्यादातर कराची वाली, सिंध वाली साइड पे है, तो इसलिए इधर तो कम है। तो जादू उसका उसके ऊपर जो था वो यही है कि हल्की फुल्की, यानी कि उसको कह लें कि वो रेंगती है। अगर उसका भी पुतले के ज़रिए किया गया था, पाँव की मिट्टी लेके उसके ऊपर पढ़ाई करके, तो वो भी शामिल था। तो उनको भी मैंने यही तरीका बताया है, तो अभी इंशाल्लाह वो भी बेहतर हैं। तो अगर आपके ऊपर किसी के ऊपर मसान का मसला हो, तो ये वाला तरीका आप आजमाएं, जो अमल है वो ये वाला करें, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर सेहतयाबी मिलेगी। और जो भी आपके दुश्मन हैं, आपको उनके बारे में मालूम है कि हमारे ऊपर ये कर रहे हैं, तो उनके कोशिश करें कि उनके घर से कोई भी चीज़ आए उनको ना खाएं, ताकि आप इनसे बचा जा सके। ये जो मसान का जादू होता है, प्लीज़ अगर इसका इलाज ना हो तो ये मौत तक भी इंसान को ले जाता है। अगर आप मुसलमान हैं पक्के सच्चे, तो उसमें ये हो जाता है कि ये कम शिद्दत पकड़ता है। तो आज की वीडियो में बस इतना।